मैं शर्मा जी टेक्निकल के बारे में थोड़ा अपना ओपिनियन डालना चाहूंगा। लोग बोलते हैं उनका चैनल डेड हो गया, ये हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि चीजें बदल गई हैं। मैं समझता हूँ जमाना बदल गया है, आजकल कंपटीशन का दौर है। कोई जब नया फील्ड में आता है, एक नई फुर्ती से आता है। जब आप पुरानी किसी चीज में आते हैं, थोड़ा सा आपके में कंफर्ट लेवल आ जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया। ऐसा नहीं कि आप डेड हो गए। अगर आप एक समय देखो तो आप अचीव कर चुके हो, आपको अचीव करना था, राइट। इट्स नॉट कॉल्ड कि आप डेड हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि एक इंसान ने कुछ अचीव कर लिया तो उसको सस्टेन करता है जिंदगी भर। ऐसा नहीं होता ना, ये तो प्रकृति का नियम है। लोग आते हैं जाते हैं। आपने वो चीज अचीव कर लिया, दैट्स ग्रेट। मैंने इसीलिए बोलता हूँ कि एक चेयर पे, ये तो बहुत अच्छी चीज है, एक चेयर पे कोई लगातार नहीं बैठना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, राइट। एक चेयर थी, वहां शर्मा जी बैठे, फिर वो नीचे उतरेंगे, फिर कोई और बैठेगा, फिर वो नीचे उतरेंगे। डजंट मीन कि आप फेल हो गए जिंदगी में। उन्होंने बहुत अच्छा अचीव ऑलरेडी कर लिया है। और द थिंग इज की, एक मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसे कई लोग आज भी हैं जो जिंदगी से लड़ते हैं। कई लोग के लिए सक्सेस के मायने और होते हैं। जिंदगी बार बार एक लड़के को गिरा रही थी, वो बार बार उठ रहा था, उसको अपने पे विश्वास था, एक हौसला था, नए हौसले से उठ के फिर खड़ा हो रहा था, फिर जिंदगी उसको गिरा रही थी। और अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि वो लड़का सक्सेस तो नहीं, पहले उसको जानते नहीं, तो उसका ये मतलब नहीं कि सक्सेस हुआ। वो सक्सेस हो गया क्योंकि उसने वो चीज बना दी जो वो चाहता था। इन माय ओपिनियन दैट इज कॉल्ड सक्सेस। आप जो चीज करना चाहते हो बहुत बखूबी से इसमें काम कर रहे हैं और आप वो चीज कर लेते हैं। आप देखते हैं अपने काम को, आपको लगता है मैंने क्या चीज बना दिया है। आपको अपने पे गर्व होना चाहिए, भले ही लोग उसको पसंद करे ना करे। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप यूट्यूब ही, मैं इसलिए बार बार यूट्यूब का रेफरेंस लाता हूँ कि हर कोई यूट्यूब में ही आना चाहता है। हर चीज यूट्यूब से कोरिलेट हो गई। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई चीज अच्छा बनाते हैं और आप आगे नहीं आ पाते हैं लोगों के बीच में, आप मतलब लोग आपको नहीं जान पाते, इसका ये मतलब नहीं कि आप काम खराब करें, राइट। यूट्यूब का एल्गोरिथम नाम की भी एक चीज आपको पता होगा। मे भी वो बंदा कहीं ना कहीं एल्गोरिथम में नहीं आ पा रहा, यूट्यूब एल्गोरिथम नहीं समझ पा रही है और वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं एसईओ में या कुछ भी कह सकते हैं, कभी कभी अच्छी अच्छी वीडियोस भी दब जाती है, बहुत अच्छी वीडियोस दब जाती है, बहुत खराब खराब वीडियोस बहुत ज्यादा व्यूज लेके आ जाती हैं। तो वही कहने का मतलब है ना, कहीं ना कहीं यूट्यूब की, अब देखिए, या तो एक यूट्यूब को, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, यूट्यूब के एक ऐसा बंदा होना चाहिए वो जज करे वीडियोस को, क्योंकि कई लोग एसईओ नहीं कर पाते हैं और कई लोगों को नहीं पता एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे होता है। वो अच्छी वीडियो बना पाते हैं पर ये चीज नहीं कर पाते। जज करने वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे असली टैलेंट उभर के आएगा। और जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं, मेहनत से काम करने वाले, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और उनके संग संग और भी लोग जो अच्छा काम करने वाले होंगे फ्यूचर में, जो बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट दे सकते हैं, वो भी डिमोटिवेट होकर वो काम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि अक्सर वो देखता है अच्छा काम करने वाला, या किसी को देखता है वो बंदा तो देखो इतना अच्छा काम किया, सक्सेस नहीं हो पाया, और लोग देखो ऐसे ऐसे करके हो गए। पर क्योंकि आप सोच, कई लोग का ऐसा होता है कि वो अपनी सोच नहीं बदलते, मतलब हिट या फेमस या ऐसा होने के लिए अपने स्वाभिमान नहीं गिराते या कुछ भी गलत काम नहीं करते। उनका एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे ईमानदारी से बढ़ना है, बढ़ूंगा तो ठीक, नहीं बढ़ूंगा तो ठीक, कोई बात नहीं, वो उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। तो वही मैं शर्मा जी के बारे में बात कर रहा था। पहले भी उनको बहुत पहले देखा था, अभी करंट वीडियो भी देखा था जहाँ स्टूडियो बेचने की बात कर रहे थे, और मुझे उनके वीडियो में एक सच्चाई दिखती है, मुझे लगता है जेन्युइन है। और क्योंकि वो एडिटिंग उतनी अच्छा थी कि आपको पता है कि नहीं कर पाता हर इंसान वो चीज में, बट वो चीज जो एक सक्सेस है उनकी, अपने खुद की सक्सेस बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने भरसक बहुत प्रयास किया और कर चुके हैं, वो सक्सेसफुल हो गए। मेरे हिसाब से तो वो डेड नहीं है, उन्होंने अपना अचीव कर लिया है। यही होता है ना चीज, कि आप एक बुलंदी पे होते हैं, आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, आप एक जोड़ लेते हैं। अगर कभी आपको नीचे आना हो तो आप अपना महज कर लोगे, दैट्स इट। तो यूट्यूब का यही दौर है, 3-4 साल तक कोई रहता है पीक पे, उसके फिर नीचे आना है। और कई लोग जो कंटिन्यूसली पीक पे रहते हैं उनकी सिचुएशन अलग होती है। बाकी मेरे हिसाब से हर वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता जो केवल पैसा ही कमाता है, और हर वो इंसान अनसक्सेसफुल नहीं होता जो कि वो पैसा नहीं कमा पाता या फेमस नहीं होता। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, कई लोग जो सक्सेसफुल नहीं है बट वो काम बहुत अच्छा करते हैं। इसी के बहाने आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। हर समय मोटिवेशन पैसे से नहीं मिलती है या लोग से मोटिवेशन नहीं मिलती। कोई आपका काम देख रहा हो तो आप मोटिवेट हो गए, मैं मानता हूँ ये बहुत हार्ड है, बट आपको समाव एक्सेप्ट करना है, बिकॉज यही दुनिया का कल्चर चल रहा है, राइट। हम ऐसे कल्चर में जी रहे होते हैं जहाँ ईमानदार लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो मुझे सब बोलना नहीं पड़ता। हम उस कल्चर में जी रहे हैं जहाँ कहीं न कहीं ईमानदारी दब जाती है, बेईमानी आगे आ जाती है, ऊट पटांग हरकत करने वाले आगे आ जाते हैं थोड़े समय के लिए, मानते हैं वो भी ज्यादा नंबर नहीं जाने चाहिए मेरे हिसाब से, पर वो भी हिट होते हैं। मैं जब देखता हूँ ना कि ऊट पटांग वीडियोस पे इतने व्यूज आते हैं तो मुझे लिटरली तकलीफ, उन पे गुस्सा तो नहीं आता, और गलती उनकी भी नहीं है, मैं उन पे क्या गुस्सा करूँ भाई। वो अनमेच्योर लोग हैं, उनको जब किसी चीज में व्यू मिल गई, सही गलत का पहचान नहीं है, प्रायोरिटी पैसा है, वो पैसे को देख रहा है, स्वाभिमान इज्जत समाज नहीं देख रहा है। उसको किसी चीज में व्यू मिल गया तो वही काम करेगा ना, भले ही वो कितना गलत हो, उसको क्या, उसको तो व्यूज मिल रहे हैं, उसको पैसे मिलेंगे उससे, राइट। और एक समझदार इंसान वहां होता है वो नहीं करता है काम। तो वही कहने मतलब है ना कि जब ऐसे वीडियो जब व्यूज ज्यादा आते हैं तो तकलीफ मुझे होता है उन लोग के लिए जो वाकई ईमानदारी से काम कर रहे हो, क्योंकि इनकी वीडियो नहीं चल पाती तो तकलीफ होता है। कहीं ना कहीं अगर ऐसे हो रहा है, होता जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी खत्म होती जाएगी धीमे धीमे, जैसे पहले से भी खत्म होती आ रही है। और अच्छे काम करने वालों की जो सोच है वो खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, अच्छा काम करने वाले आगे बहुत अच्छा काम आपको जो कंटेंट दे सकते हैं वो नहीं दे पाएंगे, इसी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और मोटिवेशन ऑफ कोर्स इसी चीज से आती है कि आपको फीडबैक मिले, बट बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो मोटिवेट अपने आप को रख पाते हैं, इवन अगर उनको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, इवन अगर वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं। और ऐसे ही आपको बनना भी है, क्योंकि हम लोग जिस ईरा में जी रहे हैं, जिस सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी, यहाँ यही सब चल रहा है। कोई ईमानदारी का वो नहीं
नहीं है कि आप ताव से बैठ जाइए, ईमानदार हैं, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपको लोग ढूंढते हुए आ जाएंगे।